प्रार्थना के साथ इस सभा को शुरू करते स्वर्गीय पिता आपके पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी, पवित्र आत्मा जी, परम पिता परमेश्वर, सारे आदर और महिमा आपको देते। प्रभु आपकी पवित्र बलिदान को याद करते, आपकी पवित्र लहू को याद करते हैं। प्रभु सारे मनुष्य जाति के लिए आपने जो बहाया, इसलिए धन्यवाद करते परम पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते आज के दिन के लिए प्रभु, आज के वचनों को आपके हाथ में समर्पित करते परमपिता परमेश्वर। मेरा बुद्धि और ज्ञान के अनुसार नहीं, आपकी अनुग्रह कृपा दया के अनुसार हो जाए। प्रभु लोगों को समझ में आए, सच्चाई को जाने, स्वतंत्र हो जाए। धन्यवाद करते आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, कृपा के लिए, भलाई के लिए। प्रभु सभी के जीवन में बड़े बड़े काम कर प्रभु, ताकि सभी को पिता परमेश्वर सच्चाई को पता चले और आज़ाद हो जाए, स्वतंत्र हो जाए। पिता परमेश्वर आप महान है प्रभु। धन्यवाद करते तमाम आशीषों के लिए, सारे आदर और महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रियो, आज का जो विषय है, हम बात करेंगे रोमियो की पत्री, उसकी 16 अध्याय, उसकी 17 से हम पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे और परमेश्वर की वचनों को हम समझेंगे। रोमियो उसकी 16 अध्याय से लेके 17 आयत तक आज हम खोल कर देखेंगे ताकि परमेश्वर की वचन किस प्रकार हमसे बात करते हैं। रोमियो की पत्री उसकी 16 अध्याय, उसकी 17 है। अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग इस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालते और ठोकर खिलाने के कारण होते हैं, उन्हें तार लिया करो और उनसे दूर रहो। ये पौलुस की ओर से एक संदेश दिया जा रहा है, चेतावनी दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है? नाउ आई beseech you, brethren, mark them which cause division and offense contrary to the doctrine which you have learned and avoid them। जो कुछ भी तुमने सही शिक्षा के बारे में जाना, जो वचन के अनुसार जाना, और वो शिक्षा अगर तुम्हें इस शिक्षा के बारे में तुम्हारा कोई विरोध करते हैं या तुमसे कुछ और बात करते हैं, तो क्या कहते हैं? फूट डालते हैं, झगड़ा करते हैं, तो उनसे दूर रहने के लिए कह रहा है और उनको बिल्कुल उनसे हटने के लिए कह रहा है। उन्हें तार लिया करो और उनसे दूर रहो। जो शिक्षा पॉल दिया है उस शिक्षा के अनुसार नहीं चलने से तो हमें क्या होता है? हमें पता है हमें कैसे वचनों की शिक्षा में आगे चलना है। राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, वचनों को हमको क्या करना है? सही रीति से हमें विभाजन करना है और वचनों को सही रीति के अनुसार हमें चलना है। अगर हम सत्य की वचन को नहीं डिवाइडेड करते हैं और वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, हम गलत रीति से चलते हैं और सही शिक्षा को हम नहीं पाते। क्योंकि आज हम अनुग्रह काल में हैं, तो अनुग्रह काल में जो हमें पौलुस ने जो बताया है, पौलुस जो अन्य जातियों के लिए प्रेरित है, हाँ, वो प्रेरिताई का काम पौलुस को मिला है। जैसे मूसा को मिला है, ऐसे प्रेरित पौलुस को मिला है। वही काम पौलुस अन्य जातियों के बीच में कर रहा है और वही समझा रहा है, ऐसे लोगों से तुम दूर रहो जो शिक्षा तुमने पाई है। तो प्रियो, हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। जो शिक्षा के अंदर मिलावट करते हैं और अपने मन की बातों को बताते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहने के लिए कह रहे हैं। एक आयत को हम पढ़ेंगे, उनकी पहला कुरिन्थी की पुस्तक, उनकी 3 आयत को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी की पुस्तक उसकी 3 आयत को पढ़ेंगे और उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। क्योंकि अब तक शारीरिक हो, इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं और क्या मनुष्यों के रीति पर नहीं चलते? तो यहाँ पर पौलुस इस बात को बता रहे, फॉर यू आर कर्नल येट कर्नल, फॉर आइदर देयर इज अमोंग यू envy and strife and division, are you not कर्नल and walk as a man? क्या तुम
किस रीति से तुम चाल चलन, तुम्हारा चाल चलन किस प्रकार की है। पौलुस इस बात को हम कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो, कि हम आप शारीरिक दशा में होंगे तो हमारा सारी सोच और विचार, हमारा चाल चलन कैसे होगा, वो मनुष्य की समान होगा, परंतु उसमें से हमें निकलने की आवश्यकता है। इसलिए पौलुस इस बात को कह रहा है कि उनमें से तुम क्या करो, निकल के आ जाओ, और कैसे चाल चलना है उस रीति से हमें चलना है जो पौलुस बोल रहा है। आत्मिक रीति से चलने के लिए हमें पौलुस कह रहा है। जब हम फिलिपियो उसकी 3:17 को देखते, फिलिपी 3:17, तो फिलिपियन चैप्टर 3:17 जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो, और जो इस रीति पर चलते हैं उसका उदाहरण तुम हम में पाते हैं। पॉल यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक हमें बता रहे कैसे चलना है। ब्रदर एंड बी फॉलोअर्स ऑफ टुगेदर ऑफ मी एंड मार्क देम व्हिच वॉक एज यू हैव आस्क्ड फॉर एन मेपल। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कैसे चलने के लिए कह रहा है 3:17 में, हे भाइयों तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो। पॉल कैसे चलने के लिए हमें संदेश दे रहा है, पौलुस के जैसा चलने के लिए पौलुस हमें बता रहा है। क्यों बता रहा है कि पौलुस, क्योंकि हे भाइयों तुम मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हमें पाते हो। उन्हें पहचानो जो इस रीति पर, ब्रदर एंड बी फॉलोअर्स टुगेदर ऑफ मी एंड मार्क देम व्हिच वॉक एज सो एज ई हैव आस्क्ड फॉर एन एग्जाम्पल। तो एक सैंपल की तरह है, एग्जाम्पल की तरह है कि उनको पहचानो जो उस रीति से चलते हैं, ऐसे चलते हैं। इस तरह जो है हमें चलने की आवश्यकता है। अगर हम ऐसे चलते हैं, ऐसे करते हैं, तो पौलुस ऐसे ही हमें चलने के लिए बता रहा है, हमें कैसे चलना चाहिए। वो एक एग्जाम्पल बन जाता है, एक नमूना बन जाता है। इसी उदाहरण के लिए चल रहा है जैसे पौलुस ने चला, क्योंकि जिस कामों के लिए पौलुस, हमें पता है उनका जीवन चरित्र कैसा था, और जब वो प्रभु से उनसे वार्तालाप हुआ है और प्रभु का वचन को उसने सीखा, जाना, और उसका चाल चलन बदल गया। ऐसे ही वो करने के लिए पौलुस यहाँ पर बता रहे हैं। तो हम कैसे चलते हैं, हमें इस तमाम चीज़ों से हमें दूर रहना है, और ऐसे रीति से चलने के लिए हमें पौलुस यहाँ पर कहते हैं। रोमियो उसकी 16:18 को पढ़ेंगे। अभी हमने 17 को देखा, अभी 18 को देखेंगे। पौलुस किस प्रकार इस यहाँ पर बात कर रहे हैं। आइए पढ़े रोमियो उसकी 16:18। क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह की नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करने और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देता है। तो यहाँ पर पौलुस क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें करके लोगों की मन को क्या कहता है, बहका देता है। मतलब वो उनको कैप्चर कर लेता है, उनको बस में कर लेता है और परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, उनकी मन की बातों के अनुसार वो जो सोचते हैं, उनकी विचारधारा, उनकी फिलोसॉफी, उसी हिसाब से उनकी जो मन की श्रद्धा है, उसी हिसाब से लोगों को क्या करते हैं, उनकी ओर खींच लेते हैं और परमेश्वर से लोगों को दूर करते हैं। ऐसे लोगों से क्या कह रहा है पौलुस, बच के नहीं कह रहे, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह का नहीं है जो इस तरह की बातें करते हैं। जो अपने मन की बात बताता है और जो प्रभु के नाम से जो उसने जो है काम करते हैं और प्रभु के नाम से जो लूटते हैं, ऐसे लोगों से पौलुस कहता है तुम बच के रहना है। ऐसे लोग क्या करते हैं, वो प्रभु से दूर है और तुम्हें भी लेके डूबेंगे। इसके बारे में फिलिपी 3:18 में इस प्रकार पौलुस कहते हैं, फॉर मेनी वॉक of whom I have told you often and now tell you even weeping that they are the enemies of the cross of Christ। और वो लोग ऐसे ही रीति से चलते हैं जो मसीह विरोधी है, जो यीशु मसीह का जो क्रूस है उसकी विरोधी है, उस रीति से नहीं चलता है। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की और भी
रोकर कहता हूँ कि ये अपने चाल चलन से मसीह के क्रूस की बैरी है। वो मसीह फिलिपियोस की 3 का 18 पढ़ा भी, क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है, और आप भी रोकर चिल्लाकर कह रहा हो कि वो अपनी चाल चलने से मसीह की क्रूस बैरी है। वो जिस रीति से चलते हैं वो क्रूस की क्या कहते हैं, क्रूस के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार नहीं, परंतु वो कैसे चलते हैं, वो अपने रीति अनुसार चलते हैं और ऐसे कामों को वो करते हैं। इसीलिए पौलुस यहाँ पर सावधान करने के लिए कह रहा है कि वो मसीह का वैरी है। वो वचन के अनुसार नहीं चलते, अपनी मन की बातों के अनुसार चलता है। जब नीति वचन उसकी 13 का 10 पढ़ेंगे, वहाँ लिखा है, ओनली बाय प्राइड कमेथ कॉन्टेंशन बट व्हिच द विल एडवाइस इज विजडम। यहाँ नीति वचन उसकी जब हम 13 का 10 को कहते हैं, झगड़ा कैसे उत्पन्न होता है, झगड़ा उत्पन्न से घमंड आने से, और घमंड से क्या सृष्टि होता है, घमंड से सृष्टि होता है और विनाश। तो इसीलिए पौलुस यहाँ पर नीति वचन 13 की 10 में एकदम क्लियर कट यहाँ पर बता दिया है कि परमेश्वर के वचन में, नीति वचन में बता दिया है कि जो परमेश्वर के विरोधी है वो कैसे चलते हैं, और वचन के अनुसार नहीं बल्कि और चीज़ों से वो चलने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है, हमें थोड़ा से सतर्क रहना है। 13 का 10, झगड़े रगड़े केवल अहंकार से ही होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि होती है। मतलब जो परमेश्वर की वचनों को मानते हैं, बुद्धि कहाँ से शुरू होता है, बुद्धि शुरू होता है वचन को सुनने से, वचन के अनुसार चलने से, वचन के परमेश्वर की वचनों को पालन करने से। इसके लिए जब हम नीति वचन पहली अध्याय को हम पढ़ते हैं, वहाँ भी प्रभु ने बहुत सारे जो भाग यहाँ पर बता दिया है कैसे इंसान को चलना चाहिए, और अपनी समझ की सहारा नहीं बल्कि वचन के अनुसार यहाँ पर चलने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जब हम पढ़ते हैं नीति वचन को कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाई और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। तो प्रियो, हमें ये सारे दृष्टांत को हमें समझना है। नीति वचन उसकी पहली अध्याय जब हम पढ़ते, बहुत सारे यहाँ पर समझ दिया है। तो हमें किस रीति से चलना चाहिए, बुद्धिमान की तरह चलना चाहिए, नहीं कि हम मन की बातों के अनुसार और किसी ने कुछ बोल दिया और भावनाओं में आकर, ऐसा कुछ नहीं है। आप वचन के अनुसार चलो, जो वचन के अनुसार सही है, जो सही चलते हैं उसको उसी रीति से चलने के लिए कोशिश बताओ, और ऐसे ही एक एग्जाम्पल, एक नमूना सेट करने के लिए यहाँ पर बता दिया है। तो हमने हमें देखा एफिसियों की 4 का 14 को जब हम पढ़ते, एफिसियों की 4 का 14, यहाँ भी एक क्लियर कट पौलुस इस बात को यहाँ पर बता रहे। प्रियो, हमें बड़े सतर्क रहना है हम किस रीति से चलते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम यीशु मसीह की क्रूस की बैरी हो जाए, शत्रु हो जाए। तो इसे हमें समझने की कोशिश करना है। एफिसियों की 4 का 14, यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है आप देख लीजिए, ताकि हम आगे को बालक ना रहे जो मनुष्यों की ठग विद्या चतुराई से, उनके भ्रम युक्तियों और उपदेश के हरेक झोंके से उछाल और इधर उधर घुमाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ठग विद्या, छल, चतुर, इस तरह की शिक्षाओं से परमेश्वर से क्या करते हैं, लोगों को दूर करते हैं। तो हमें सावधान करने के लिए पौलुस इस बातों को बता रहा है। दैट द हेंसफोर बी नॉट मोर चिल्ड्रन, एक बालक के नहीं, हम कैसे एक बालक के समान चल सकते हैं। टॉस्टेड एंड फ्रो, इधर उधर की बातें से, जैसे हम हवा जिधर बहते हैं हम उस तरह बह जाते हैं, और हिलते और ढुलते रहते हैं, ऐसे नहीं है। आपको किस तरह चलना चाहिए, तो ये जो शिक्षा है, डॉक्ट्रिन जो है, शिक्षा अगर जिसमें आप नहीं ठहरे हैं, नहीं रुके हुए हैं, उसका मतलब हर रोज लोग क्या क्या आएंगे, कुछ ना कुछ आएंगे और कुछ ना कुछ बताएंगे, और आप उसको सुनकर और उसी रीति से चलते जाएंगे।
तो इससे क्या होता है, इससे थोड़ा से आपको परेशानी बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमें सतर्क रहना है, हमें ऐसे चीज़ों से हमें क्या करना है, दूर रहना है और मसीह की जो शिक्षा है उसमें चलने के लिए हमें चलना है, क्योंकि हम क्या नहीं है, हम जो है छोटे बच्चे नहीं हैं, बालक के नहीं चलने के लिए कह रहे हैं। इब्रानी की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, इब्रानी की पुस्तक उसकी 5 का 14 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, पर अन्न पर अन्न संतान के लिए जिनकी ज्ञान इंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के निपुण हो गई है। इंग्लिश में कहते हैं कि बट स्ट्रॉन्ग मीट बिलोंग टू देम दैट आर फूलिश इवन दोस हु बाय रीजन और यूज हैव देयर सेंस एक्सरसाइज्ड और डिसन बोथ गुड एंड इविल। तो ऐसे समय आ चुका है, हम बालकपन की बातों को छोड़कर एक अच्छे और जो सही शिक्षा है उसमें चलने के लिए कह रहा है कि अन्न पर अन्न सैनों के लिए कहता है कि ऐसे स्ट्रॉन्ग में जो सही खा सकता है, जो वचन को समझ सकता है, उनके लिए जो सयाना हो गया है, जो एडल्ट हो गया है, उनके लिए कह रहा है, जिनको समझ है उनके लिए। आप समझ, तुम बालक नहीं रहे, तुम शिक्षा में क्या हो गया, तुम पूरा हो चुके हो, शिक्षा में पूरा हो गया, स्ट्रांग हो गया, फिर भी तुम इस रीति से चलो मत। अभी हमें किस रीति से चलना है, हमें वचन के अनुसार चलने के लिए कह रहा है, वचन को समझने के लिए कह रहा है। तो इसी रीति से यहाँ पर पौलुस चलने के लिए कह रहा है। जब नीति वचन उसकी 14 का हम 15 को हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, नीति वचन 14 का 15 को हम देख सकते हैं। यहाँ पर भोला तो हर एक बात को सच मानता है, परंतु चतुर मन समझ बूझ कर चलता है। क्या बोलता है, चतुर मनुष्य कैसे चलता है, सोच बूझ कर हमें चलना। द सिंपल बिलीव एवरी वर्ड बट द प्रूडेंट मैन लुकेथ वेल टू हिज गोइंग। मतलब ऐसे भी नहीं चलना है, कोई भी कुछ भी बोलेगा मान लिया। पर जो चतुर होता है, जो मतलब जो समझदार होता है, चतुर का मतलब समझदार होता है, वो सारे सोच और समझ कर क्या करते हैं, अपने चालों को रखता है, ताकि किसी भी बातें आके बहक ना जाए और किसी भी बातों को सुनकर वो इधर उधर ना जाए। तो हमें अब जब हम बालक से हम सियाना हो गया है तो हमें कैसे चलना है। इसीलिए जो कुछ भी कोई भी बात करते हैं तो आपको उससे क्या मानना है, आप उनसे क्या मांगना चाहिए। यहाँ पर पौलुस कहते हैं, पहला थिस्सलुनीके की पुस्तक उसकी 5 का 21 शायद, प्रूव ऑल थिंग्स, होल्ड फास्ट दैट व्हिच इज गुड। वो कहते हैं जो कुछ भी कोई बोलता है, अगर आपके पास कोई आपको जो है प्रमाणता नहीं करते, प्रमाण नहीं देते हैं, तो वो सारी चीज़ों पे आप जो है मन नहीं लगाना, परन क्या करना है, जो सही है उसको पकड़ के रखना। तो इस रीति से पौलुस यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपको जो है सतर्क रहना है और चतुर रहना है, होशियार रहना है, ताकि कुछ भी कोई बोल के चले जाए, आपने मान लिया और शिक्षा जो है वचन के अनुसार नहीं है, इससे नुकसान होता है। और अब इसी से क्या होता है, आप परमेश्वर के आशीर्वाद के बजाय परमेश्वर की श्राप को लेते हैं और आपको लगता है कि हमें क्यों परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा है। ऐसे काम करने से परमेश्वर क्या होता है, थोड़ा से जो है दुखी होता है, पवित्र आत्मा दुखी होता है। इसीलिए हमें इन तमाम चीज़ों से जो हमें बच के रहना है। फिर से हम चलेंगे रोमियो की पत्री उसकी 16 अध्याय उसके 19 आयत को हम पढ़ेंगे। रोमियो को पत्री मेरे साथ चलिए, उसकी 16 अध्याय उसके 19 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, प्रियो तो हमें एक बुद्धिमान की तरह चलना है, ना कि बिल्कुल जो है एक बालकपन की तरह हम चलना है। ऐसे हरकत ना करें। जब आपने शिक्षा को पाया, आपको कैसे चलना चाहिए, यहाँ पर पौलुस इस बात के ऊपर जोर दे रहा है। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं ये सोचता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, बिल्कुल साफ सुथरा पौलुस का वचन क्या कह रहा है कि भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बने रहो। तो हमें किस तरह बनना है, हमें हमेशा भलाई की ओर जाना है और भलाई की ओर हमें इस रीति से चलना है। और
बुराई के लिए भोले बन रहो, वो हमें उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें भलाई की ओर ध्यान देना है। जब हम रोमियो उसकी 10 की 16 को पढ़ते हैं, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान लगाया। ऐसाया कहते हैं, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है। तो हमें उस सुसमाचार पर कान लगाना है जो हमारे लिए है, जो सही है। उस चीज़ों पर हमें क्या करना है, हमें कान लगाना है, और उस चीज़ों पे हमें क्या करना है, चलना है। जब उस चीज़ों पे अगर हम कान नहीं लगाते तो और चीज़ों पे कान लगाते हैं, और जो सच्चाई का जो सुसमाचार है, जो सत्य की सुसमाचार है, वो नहीं सुनते, कुछ और सुनते हैं और हम भाग जाते हैं। रोमियो 1 की 8 को जब यहाँ पर लिखा है, पहले मैं तुमसे सब के लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। तुमने जो विश्वास किया है प्रियो, आपने जो विश्वास किया है, इसकी चर्चा हो रही है। पौलुस इस बात की कह रहा है, तो तुमने सच्चाई को पकड़ के रखा है, इस बात की जोर दे रहे, और बुराई के लिए तुम भूले हैं, इस बात की वो जोर दे रहे। पहला करंत जब 14 का 20 को हम पढ़ते हैं, पहला करंत उसकी 14 का 20, यहाँ पर पौलुस क्लियर लिखा हुआ है 14 का 20 में। इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो, बुराई में तो बालक रहो, परंतु समझ में सियाना बनो। क्या कह रहा है यहाँ पर 20 में, रोमियो पहला करंत उसकी 14 का 20 में बहुत क्लियर है। ब्रदर एंड बी नॉट चिल्ड्रन इन अंडरस्टैंडिंग, हाउ बिट इन द माइल्स बी ई चिल्ड्रन बट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बाय मैन। तो यहाँ पर पौलुस यहाँ पर इस प्रकार बोल रहा है 14:20 में, कह रहा है कि हे भाइयों, तुम समझ में बालक ना बनो। समझदारी में तुमको बालक नहीं बनना है। किस में बालक बनना है, यहाँ पर पौलुस कहते हैं, परंतु समझ में सियाना बनो। हाँ, समझ में सियाना, समझदारी को आपको क्या नहीं करना, इसके इग्नोर नहीं करना। हाँ, ऐसे छोड़ नहीं देना है, ऐसे ही करके छोड़ नहीं देना। उसमें पौलुस कहता है तुम क्या करो, सियाना बनो, मजबूत हो जाओ, स्ट्रांग हो जाओ, शिक्षा पे खड़े हो जाओ। जो शिक्षा मिल रहा है वो सब सही है क्या, नहीं है, उस पे और मजबूत होने के लिए पौलुस यहाँ पर इस बातों पे जोर दे रहे। जो व्यवस्था विवरण उसके 18 का 20 को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ भी इस प्रकार लिखा हुआ है 18 का 20 में। इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, परंतु जो नबी अभिमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिसकी आज्ञा मैंने उसे ना दी है, या पराया देवताओं के नाम से कुछ कहे, वो नबी मार डाला जाएगा। तो यहाँ पर पौल क्या कह रहे, चेतावनी दे रहा है कि मेरे नाम से बहुत सारे चीज, लोग बहुत कुछ उल्टा सीधा काम कर रहा है, जो मैंने कुछ बोला नहीं है। जो पुराना नियम में एक उदाहरण देके यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे पुराना नियम में क्या कर रहा था, जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं है या परमेश्वर ने जो कुछ भी बोला नहीं है, वो जाके और किसके नाम से कुछ भी और बोल रहा है, तो उसको मार दिया जाएगा। यहाँ पर एक उदाहरण के लिए पौलुस इस बात को जिक्र कर रहा है, और उसकी 11 में भी इस बात को यहाँ पर पौलुस यहाँ पर कह रहा है। तो इसको भी हमें समझना, या बाजीगर या ओझा से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या मूर्ति का जगाने वाला हो, ये सारे लोग क्या करते हैं, इस तरह काम करता है। जो पौलुस ने जो किया है बताया नहीं है, ऐसे काम करते हैं और परमेश्वर को क्या करते हैं, निंदा करते हैं, और परमेश्वर से दूर हो जाता है। 12 आयत को, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं ये सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। ऐसे लोग इस तरह के काम करते, परमेश्वर उसको तुच्छ जानेगा, और परमेश्वर के आशीष से आपको निकाल दिया जाएगा, एक दंड जो पाएंगे जो ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो हमें सावधान रहने के लिए पौलुस कहते हैं, और हमें कैसे चलना है, ऐसे पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं। प्रियो, इस बात को आप बड़े होशियारी से चलना है, एक बच्चों के नए नहीं, बल्कि एक जब आप सियाना हो गया, जवान हो गया, आपको समझ आ गया हमें किस रीति से
चलना चाहिए। रोमियो उसकी 16 का 20 है। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँवों के से शीघ्र ही कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि शैतान की तमाम चालों को क्या करेंगे, परमेश्वर तुम्हारे पाँव के नीचे कुचल देगा। क्योंकि जब इब्रानियों उसकी 2 का 8 को पढ़ेंगे, वहाँ यहाँ पर पौलुस इस प्रकार लिखा हुआ है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूत के द्वारा कहा गया है, जब वो स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला है। जो शांति का परमेश्वर शैतान की तमाम जो है चालों को क्या करेंगे, उसको कुचल देगा और उसको ठीक ठीक उसका बदला मिला है। तो इसमें भी हमें थोड़ा सतर्क रहना है। Thou hast put all things in subjection under his feet, for in that he put all in subjection under him, he left nothing that is not put under him. But now we see नॉट येट ऑल थिंग पुट अंडर हिम, सब कुछ जो है उसके पाँव के नीचे दे देगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें जो है सतर्क रहना है। भजन संहिता 8 की 6 को जब हम पढ़ते हैं, दाउ माइंड्स हिम हैव द डोमिनियन ओवर द वर्क्स बाय द हैंड्स, दाउ हैज पुट ऑल थिंग्स अंडर। यीशु मसीह के चरण तले हर चीज को परमेश्वर ने कर दिया और उसके ठीक ठीक भजन संहिता 8 का 6 उसका ठीक ठीक उसको जो है उसको निर्णय मिला। पहला कुरिन्थियों 7 का 19 से, बट दिस इज आई से ब्रदरन द टाइम इज शॉर्ट रिमेनेथ दैट द बोथ दे दैट हैव वाइफ्स बी स्ट्रॉन्ग दे हैड डन। तो यहाँ पर पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसकी 7 का 29 में पौलुस कहते हैं, समय बहुत ही नज़दीक है। इसीलिए हे भाइयों, मैं कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वो ऐसे हो मानो उनकी पत्नी नहीं। जिनके पत्नी हो ऐसे मानो कि उनकी पत्नी नहीं। मतलब हमें जो है उसी हिसाब से चलना है और ऐसे स्ट्रॉन्ग हमें चलने के लिए पौलुस यहाँ पर कहता है। पहला कुरिन्थियों को मुझे लगता है AD 56 में लिखा गया है, जब पौलुस जो है प्रेरितों के काम 20 अध्याय में इसका मेंशन किया हुआ है। तो प्रियो, हमें उसी रीति से चाल चलना है, किसको कैसे समझना है, इस बात को यहाँ पर पौलुस बता रहे। रोमियो उसकी 16 का 21 शायद, रोमियो उसकी 16 का 21 है, मेरे सहकर्मी तिमोथियस का और मेरे कुटुंबियों कुलियुस या यासन और सोसिपुत्र का तुमको नमस्कार। यहाँ पर पौलुस ग्रीटिंग्स दे रहा है कि क्या गलती है, उसकी 6 का 11 में भी क्या कह रहा है, ग्रीटिंग्स दे रहा है। यू सी हाउ लार्ज लेटर आई हैव रिटन अनटू यू विथ माइन ऑन हैंड्स। यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है, एक चीज़ बता रहा है कि उन्हीं समय में जो पौलुस का जो पत्र होता था, उस समय ऐसे बहुत सारे लोग गलत पौलुस के नाम से बहुत कुछ वो क्या करते थे, लोगों को बांटा दिया जाता था, जो पौलुस ने नहीं किया था। इसीलिए पौलुस यहाँ कह रहा है कि मैं ये लेटर अपने हाथों से, लार्ज लेटर लिखा है, लार्ज का मतलब नहीं है बड़े बड़े अक्षर की बात कर रहा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्र लिखा है। वो पौलुस कहता है मैं अपने हाथों से लिया ताकि तुमको उसका पहचान हो जाओ, ताकि जो कुछ भी मैंने लिखा है उसको छोड़कर तुम्हारे बीच में कोई और, उन दिनों में आज से 2000 साल पहले जहाँ पर कलीसिया शुरू हुआ था, वो बांटा जाता था और लोगों को भड़काने के लिए, और को वो लोग वहाँ जाके उनको इस बात को कहा जाता है पौलुस ने लिखा। पौलुस कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने जो लिखा है और मैंने हाथों से लिखा है। इसीलिए उसका सिग्नेचर, उसका लिखने का तरीका, ये तमाम चीज़ों के प्रमाणित करने के लिए पौलुस इस प्रकार की इस बातों को यहाँ पर कर रहा है। तो इसको समझाने की वो कर रहा है, इस बातों को वो समझाना चाहते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है बहुत बड़ा पत्र लिखा है। गलतियों 6 का, यू सी हाउ लार्ज लेटर आई हैव रिटन अनटू विद माय ओन हैंड्स। तो ये पौलुस आपने जो है एक लेटर का यहाँ पर पहचान दे रहा है, एक सिग्नेचर दे रहा है कि जो लेटर मैंने जो लिखा है ये
किसने लिखा है? मैंने लिखा है। तो इसीलिए जो है आप उस पे क्या नहीं करना, और उस पे विश्वास नहीं करना। जो मैं मेरा ही लेटर का छोड़कर और कोई तुम्हें सुनाया जाता है, उस पे तुम विश्वास नहीं करना। दूसरा थिस्सलुनीस के 3:17 में कहते हैं, द सैल्यूटेशन ऑफ पॉल विथ माय ओन हैंड व्हिच इज द टोकन इन एवरी एपिस्टल सो आई राइट। तो जो जहाँ पर मैंने जो लिखा है, हर एक जो लेटर लिखा हुआ है उसके नीचे मेरा क्या है, हस्ताक्षर है। उसको तुम समझ लेना कि ये मेरा ही पत्र है क्या नहीं है, और कोई दूसरा आके ना तो तुम्हें और कुछ सिखा रहा है और बता रहा है। ये तुम्हें पहचान के लिए यहाँ पर पौलुस कह रहा है। दूसरे थिस्सलुनीस की 2:1 में कहते हैं, Now we beseech you, brethren, by the coming of the Lord Jesus Christ and by gathering together unto him. दूसरा उसकी 2:2, that you be not so shaken in mind or be troubled neither by spirit nor by word nor by letter as from us, so that day Christ is hand। तो प्रियो यहाँ पर पौलुस दूसरा थिस्सलुनीस का 2:1 और 2 में इस बात को वो जोर दे रहा है कि लोग आके तुम्हें क्या करेंगे, बहुत सारे ऐसे बातों को बताएंगे, परमेश्वर से दूर करने के लिए समझाएंगे, और ऐसे चीज नहीं होगा। तुम्हें उससे विचलित होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम ये मत सोचो ये सारी चीजें मैंने दिया। तुम क्या हो, तुम मजबूत हो वचन में, जो शिक्षा में तुम मजबूत हो, उसी को पकड़ के रखो और उसी हिसाब से चलो। कौन क्या आके कुछ बोल रहा है, तुम्हें डरा रहा है, तुम्हें घबरा रहा है, इस समय से तुम बच के रहना। इस तरह चीजें मैंने लिखा नहीं है, इसीलिए ये सारी चीज मैंने अपने हाथों से लिखा है, और इस चीजों को यहाँ पर पौलुस बता रहे हैं। अभी रोमियो उसकी 16:22 आयत को जब हम पढ़ेंगे, रोमियो उसकी 16:22 आयत यहाँ पर लिखा है, मुझे पत्री के सिखाने वाले तीमुथियुस का प्रभु मैं तुम्हें नमस्कार। यहाँ पर पौलुस क्या कह रहे हैं, ग्रीटिंग्स दे रहा है। 23 में भी लिखा है कि गयुस जो मेरी और कलीसिया की पुनाई करने वाले हैं, उनका तुम्हें नमस्कार। एरातुस जो नगर का भंडारी है, और भाई बरतुस का तुमको नमस्कार। यहाँ पौलुस क्या कह रहे हैं, सबको अपना जो है नमस्कार बांट रहा है। तो प्रियो क्यों ये सब चीजें कह रहा है, ताकि पौलुस सबको सतर्क कह रहा है कि तुम्हें क्या ना हो जाए, तुम्हें कोई भरमा ना पाए, तुम्हें कोई भरमा ना पाए। प्रियो अभी हमने यहाँ पर रोमियो की 16:24 तक किया, ये फर्स्ट पार्ट है, और सेकंड पार्ट भी रोमियो 16:25 से लेके दोबारा हम बनाएंगे और दोबारा आएंगे और सारे चीज़ें आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यही मैं समाप्त करता हूँ। हमें पौलुस का चेतावनी को ध्यान रखना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ समाप्त कर रहे हैं। अगला पार्ट मैं लेके आ रहा हूँ, तो उसको भी आप सुनिए। पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट भी आए। हमें सतर्क रहना है। पौलुस कहता है जो शिक्षा तुमने पाई है उसमें खड़ा रहना है। कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो शिक्षा तुमने पाया है उस पर पकड़ के रखना है और उसी के अनुसार चलना है। नहीं तो तुम क्या होंगे, ऐसे समय आएंगे तुम परमेश्वर से दूर हो जाओगे। फिर इसीलिए पौलुस जो चेतावनी दे रहा है उसको हमें सुनना है। वो भी परमेश्वर की चुना हुआ पात्र है और हमारा अन्य जातियों के लिए वो प्रेरित है। उसकी बातों को 100% अपने जीवन में अपनाना है। सबको जय मसीह की। प्रभु हम सबको आशीष दे। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। टेक केयर। थैंक यू।